हमारे चैनल खंडवा क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में लर्न वेल स्मार्ट साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कंबशन एंड फ्लेम के जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है क्लास 8 और लर्न वेल स्मार्ट साइंस का, तो आप उसमें से जाके देख सकते हो बाकी के चैप्टर्स जो भी आपको देखने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी ये वीडियो शेयर करें प्लीज़, एंड इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बस ये करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे हम देखते हैं पहले लेट अस प्रैक्टिस का जो 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs है। तो क्वेश्चन 1 का ए है ए गैस दैट सपोर्ट कम्बशन। ठीक है, कम्बशन को सपोर्ट करने वाली गैस का नेम है ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कम्बशन इज नॉट पॉसिबल। सेकंड क्वेश्चन है वाटर कैन बी यूज टू पुट आउट ए फायर कॉज्ड बाई। ठीक है, तो पानी से हम कौन से तरह की जो फायर है उसको हम एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेपर इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है वो पानी से कंट्रोल नहीं होती है, उनको CO2 से कंट्रोल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। ठीक है, फटाके जो चलाते हैं वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉटेस्ट जोन। तो कैंडल फ्लेम का जो हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है, वो आउटर मोस्ट जोन होता है, मतलब सबसे बाहर का जोन होता है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन सेकंड। तो LPG इज यूज टू एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। सब्सटेंस विद ए लोअर इग्निशन टेम्परेचर कैच फायर इजीली। तो ये भी सही है। ठीक है, अगर इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो इजीली कैच फायर करेगा। थर्ड क्वेश्चन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर ग्राम। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि किलो जूल तो सही है बट पर में यहाँ पर ग्राम की जगह kg आएगा। ठीक है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ LPG एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये फॉल्स है। ठीक है, एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल नहीं है ये। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो यस, ट्रू। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। जैसे सॉलिड फ्यूल है तो सॉलिड फ्यूल के 2 एग्जाम्पल में वुड है, कोल है। गैसेस फ्यूल में आपके बायोगैस है, नेचुरल गैस है। ठीक है, LPG भी लिख सकते हो इसमें। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल डीजल है ही है, पेट्रोल ऑयल लिख लो या पेट्रोल डीजल लिख लो। और कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि कंबस्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, उनमें है वुड, पेपर। नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो कि बर्न नहीं होते हैं उनमें है आपका आयरन नील और ग्लास पीस। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है आपका वाटर इज कॉमनली यूज टू पुट आउट ए फायर कॉज्ड बाय पेपर और वुड। ठीक है, पेपर और वुड के द्वारा जो फायर लगती है उसको हम वाटर से कंट्रोल कर सकते हैं। वाई? तो इसका आंसर है वाटर इज कॉमनली यूज टू पुट आउट ए फायर बिकॉज इट कूल डाउन द कम्बस्टिबल मटेरियल। मतलब जो पेपर और वुड जो कम्बस्टिबल मैटर है उसको एक तरह से ये कूल कर देता है डाउन, मतलब ठीक है, इसलिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड बी नॉट यूज टू बी पुट आउट ए फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो फायर कॉज होती है उसके लिए हम वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। उसका आंसर नीचे दिया गया है दिस इज बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वाटर जो होता है एक गुड कंडक्टर होता है, सो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, और इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, और इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक से पर्सन जो होता है वो हार्म हो सकता है। इसलिए हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के फायर को। इसके लिए हम CO2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज ब्लूइश इन कलर। मतलब आउटर जोन जो होता है फ्लेम का, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, तो ये ब्लू होता है कलर में। तो ब्लू क्यों होता है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू कंप्लीट कम्बशन। मतलब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका कंप्लीट कम्बशन होता है आउटर मोस्ट जोन में, इसलिए ब्लू कलर की इसमें फ्लेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है D जो कि
है एक गोल्ड स्मिथ ब्लोज द आउटरमोस्ट जोन, मतलब गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार जो होते हैं, वो किसी भी फ्लेम का आउटरमोस्ट जोन को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब उनको पिघलाने के लिए, ठीक है, मेल्ट करने के लिए, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, उनको मेल्ट करना होता है। तो वो कैंडल के यानी कि जो ब्लू पाइप में से जो कैंडल निकलती है उसके आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ये रीज़न बताना है। तो इसका आंसर है बिकॉज जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है उस, ठीक है, कैंडल फ्लेम का, और इट इज़ नोन एज नॉन लुमिनस जोन, मतलब इसको नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं हम। इट वंस विद कंप्लीट कम्बशन, आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हॉटेस्ट भी होता है और इसमें कंप्लीट कम्बशन होता है, इसलिए वो उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो एसरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम एसरेशन देखते हैं इसका। 3 कंडीशन एसेंशियल फॉर द कम्बशन आर ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो बिल्कुल सही है, 3 कंडीशन होती है कम्बशन के लिए, एक तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस की प्रेजेंट और ऑक्सीजन का प्रेजेंट और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। मेटल कैच फायर बिकॉज इट इज़ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। तो एसरेशन तो सही है बट इसका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, मतलब एसरेशन करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है। आगे जो क्वेश्चन 6 है वो है केस स्टडी बेस्ड का, ठीक है। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको एक पैराग्राफ कम्प्लीटली रीड करना है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स के आपको जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाटर शुड नॉट बी यूज टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाई, ठीक है, पानी से हम किस तरीके आपको नहीं बुझा सकते हैं, तो ऑयल वाली और इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है। अगर इन दोनों में आग लगती है या फिर फायर कॉज होती है तो हम उसको वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हुज क्लॉथ्स कैच फायर, ठीक है, अगर कोई पर्सन के क्लॉथ्स में आग लग जाती है, दैन शुड बी रैप्ड इन ब्लैंकेट्स, तो उसको ब्लैंकेट्स में रैप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस दैट कैच फायर इज, ठीक है, तो ऑयल एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन फायर, मतलब जो फायर को कैच करता है तो वो ऑयल है, ठीक है। वाटर में आग नहीं लगती है, सैंड में भी आग नहीं लगती है, ठीक है, फायर नहीं होता है इनमें। आगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम कम्बशन कहते हैं, ये कम्बशन का डिफाइन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन वे बाई विच वी कंट्रोल फायर, ठीक है, मतलब हम फायर पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो हमने उसमें थ्री मेथड्स देखे थे, तो उनमें से एक मेथड है बाई यूजिंग वाटर, तो इसका आंसर होगा बाई यूजिंग वाटर या फिर बाई यूजिंग CO2 सिलेंडर। नेक्स्ट नेम टू फ्यूल नेम टू फ्यूल यूज इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो डीजल और पेट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए सब्सटेंस दैट बर्न प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है, तो उसको कम्बशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप के। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्बशन, मतलब कम्बशन को डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसका आंसर ये है कम्बशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ में सब्सटेंस रैपिडली रिएक्ट करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे बर्निंग ऑफ द कैंडल, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, तो ये आपका आंसर है इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर इन विच ए सब्सटेंस कैच फायर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कि कोई सब्सटेंस मतलब उसको कैच करता है फायर को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द कम्बशन, ठीक है, कम्बशन के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो कम्बशन के लिए 3 कंडीशंस ज़रूरी है, तो वो आपका आंसर है ये सी का आंसर। पहला है प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी कम्बशन के लिए कम्बस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बशन, मतलब कम्बशन को सपोर्ट करने वाला, जैसे मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सपोर्टर मीन्स ऑक्सीजन, तो उसका भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हीटिंग द कम्बस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कम्बस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना भी ज़रूरी है, ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस नेसेसरी है।
नेक्स्ट देख रहे हैं हम डी वाला क्वेश्चन, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल, मतलब एक अच्छे फ्यूल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये है, डी का आंसर। देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है कि इट शुड बी सेफ टू हैंडल, मतलब हैंडल करना उसको सेफ हो और ट्रांसपोर्ट करना भी सेफ हो। सेकंड है कि इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट, मतलब वो मॉडरेट रेट के साथ में बर्न हो। थर्ड है इट शुड हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो हमारा फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिनिश है। इसके बाद में हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप का पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, मतलब रैपिड और स्पॉन्टेनियस कंबशन में डिफरेंस बताना है। तो उसका आंसर ये है। तो देखो रैपिड कंबशन है, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन है। तो रैपिड कंबशन में देखते हैं हम, सब्सटेंस बर्न क्विकली टू द प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, मतलब इसमें सब्सटेंस जो होता है वो क्विकली बर्न होता है और काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ ए मैचस्टिक बर्न होती है तो वो रैपिड कंबशन है, और बर्निंग ऑफ ए बर्नर, ठीक है, बर्नर भी एक तरह से बर्न होता है तो वो रैपिड कंबशन है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन में देखते हैं, सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग सडनली, मतलब स्पॉन्टेनियस कंबशन में जो सब्सटेंस होता है वो स्टार्ट होता है बर्निंग सडनली, मतलब एकदम सडनली इनटू फ्लेम, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे वंस सोडियम वंस, ठीक है, सोडियम जो होता है वो बर्न होता है स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू एयर, मतलब जब सोडियम को, ठीक है, एयर में एक्सपोज रखते हैं, मतलब एयर में खुला रखते हैं सोडियम को, तो वो तुरंत ही एयर के साथ में रिएक्ट करके बर्न करना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जोन ऑफ ए फ्लेम, ठीक है, फ्लेम की जोन को डिस्क्राइब करना है और एक डायग्राम के साथ में भी शो करना है। जैसा कि आपको पता है फ्लेम के 3 जोन होते हैं, एक तो होता है आपका नॉन लूमिनस जोन, एक होता है आपका लूमिनस जोन, और एक होता है आपका डार्क जोन, ठीक है। तो जो सबसे लीस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो डार्क जोन होता है, ये वाला, ठीक है। तो देखो देयर आर 3 जोन्स इन द कैंडल फ्लेम इन विच नॉन लूमिनस जोन इज द जोन ऑफ कंप्लीट कम्बिनेशन, मतलब ये वाला जोन जो होता है नॉन लूमिनस वाला जोन, ये कंप्लीट कम्बिनेशन होता है और इसे हम ब्लू जोन भी कहते हैं, ठीक है। और द लूमिनस जोन हैज़ ए लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, और ये वाला जोन जो होता है वो लूमिनस जोन होता है, यहाँ पर एयर सप्लाई जो होती है लिमिटेड होती है, मतलब ज़्यादा भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मॉडरेट यहाँ पर हॉट होता है, मतलब ये मॉडरेट हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक होता है आपका डार्क जोन, ठीक है, यहाँ पर जो है एयर की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है। थर्ड जोन डार्क जोन होता है जहाँ पर, ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर एयर की सप्लाई तो होती नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो ये सबसे हॉटेस्ट जोन है, ये सबसे लीस्ट हॉट जोन है, और ये मॉडरेट जोन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन हाउ ए फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए कैंडल विक इज वन, ठीक है, मतलब जब कैंडल विक को वन करते हैं तो मतलब फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसका आंसर ये है, बिकॉज द विक इज एब्सॉर्बेंट इज इट सक्स द लिक्विड वैक्स इनटू द विक एंड अपवार्ड्स इनटू द फ्लेम, मतलब जो होती है विक जो होती है, ठीक है, वो मेल्ट होती है और वो एक तरह से अपवार्ड को जाती है। वंस द लिक्विड वैक्स गेट हॉट, मतलब जैसे लिक्विड वैक्स हॉट हो जाती है, इट देन टर्न्स फ्रॉम ए लिक्विड इनटू ए गैस एंड हॉट गैसेज देन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है। तो हॉट गैसेज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है और वो बर्न होती है, ठीक है, और बर्न होने से वो एक फ्लेम की फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, मतलब कार्बन कंटेन वाली जो फ्यूल है जिनमें कार्बन कंटेन होता है, ठीक है, उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो वो हमें बताना। कार्बन जो कंटेनिंग फ्यूल्स है, ठीक है, अगर हम उन्हें बर्न करते हैं, ठीक है,
तो वो अनवांट कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, जिससे कि अस्थमा जो डिजीज़ है उस कॉज होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज होती है, अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, अनवांट पार्टिकल से। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कम्बशन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन जो होता है वो ल्यूमिनस जोन में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, और इसलिए नेक्स्ट है कम्बशन ऑफ फ्यूल रिलीज CO2। ठीक है, अगर हम किसी भी फ्यूल का कम्बशन करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैस है। नेक्स्ट है इंक्रीज यूज ऑफ फ्यूल कॉज एसिड रेन। ठीक है, अगर हम ज़्यादा मतलब फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे मतलब एक तरह से SO2 गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिड रेन के लिए एसिड रेन कॉज करती है। ठीक है, और एसिड रेन जो होता है वो क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो उसको एसिडिक बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का, व्हाट इज़ एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस क्या होता है और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, फास्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी क्राइसिस। मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं लाइक पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, ठीक है, जो कि लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो इनका जो है फास्ट एक तरह से डिप्लेक्शन हो रहा है, मतलब कमी आ रही है, क्योंकि इनका यूज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी क्राइसिस जो है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, एनर्जी क्राइसिस कैन बी सॉल्व्ड बाय द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब फॉसिल फ्यूल का जो है हम एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करें और ज़्यादा वेस्ट ना करें, और अवॉइडिंग वेस्टिंग, मतलब वेस्ट को अवॉइड करें। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग आवर रिलायबिलिटी ऑन द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और हमें जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, तो उनको भी हमें एक तरह से यूज करना चाहिए। आफ्टर द लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं हायर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन क्लॉथ कैच फायर, मतलब एक किसी पर्सन को अगर उसके कपड़ों में आग लग जाती है, ही सी नॉट एडवाइज टू रन, तो उसको हमें रन मतलब भागने की सलाह नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों है। ठीक है, वाई। तो उसका आंसर है, देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू बी पैनिक एंड रन। मतलब अगर कपड़ों में आग लग जाती है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए और भागना भी नहीं चाहिए, बिकॉज रनिंग फैंस द फ्लेम। मतलब भागने से क्या होती है, जो फ्लेम होती है, ठीक है, वो फैंस होती है, फैंस का मतलब है वो ज़्यादा लगती है। ठीक है, एंड इंक्रीज होती है फायर। ठीक है, हीट राइजेज सो कवर योर फेस, और हीट जो है बढ़ती है, इसलिए क्या करना चाहिए, फेस को कवर करना चाहिए। ठीक है, विथ योर हैंड्स एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट आइज, मतलब जो ये आइज हैं, ठीक है, उन्हें भी हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, स्किन को भी एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और ड्रॉप द ग्राउंड इमीडिएटली, और हमें ग्राउंड पर लेट जाना चाहिए। ठीक है, भागना नहीं चाहिए कभी भी। सेकंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए फायर द फ्लेम एज वेल एज स्मोक आर इक्वली हार्मफुल। मतलब फायर जब लगती है तो फ्लेम और स्मोक, ठीक है, दोनों ही हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो उसका आंसर है, बिकॉज ऑफ स्मोक कंटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब स्मोक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि विच इज़ डेडली फॉर अस, मतलब जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज ए फ्लेम ऑलवेज पॉइंट ऑफ बर्ड्स। मतलब फ्लेम जो होती है बर्ड्स पॉइंट क्यों होती है, मतलब ऊपर की तरफ ही क्यों जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो, ये कैंडल फ्लेम पॉइंट्स ऑफ बर्ड बिकॉज फ्लेम इज एक्सट्रीमली हॉट। फ्लेम जो होती है वो हॉट होती है, एंड दस लेस डेंस देन एयर, और वो मतलब जो हॉट एयर है वो हमारी बाकी की एयर से लेस होती है, मतलब डेंसिटी उसकी लेस होती है। ठीक है, इसलिए जो होती है वो एक तरह से अपवर्ड्स उसका पॉइंट होता है। आगे देख रहे हैं हम लास्ट क्वेश्चन आई थिंकिंग का, व्हाट विल बी हैपन इफ़ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर दैन द रूम टेम्परेचर। मतलब इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का अगर रूम टेम्परेचर से लोअर हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, इफ़ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर दैन द रूम टेम्परेचर देन इट विल अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा। तो बच्चों, आपके क्वेश्चन आंसर से यहाँ पे फिनिश है, और
चैप्टर 5 को मैंने पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है जो कि आपकी ही क्लास की इसी बुक की प्लेलिस्ट है। उसमें सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप किसी भी चैप्टर के वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करने में आपके कोई पैसे चार्ज नहीं होते हैं, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का जो लिंक है वो एक तरह से शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।